हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपने परिवार मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया आपके सामने एक बार फिर से नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम समझते हैं और इसके बारे में हम कुछ जानेंगे ये होता क्या है। ठीक, बहुत आराम से बहुत बेसिक से हम लेकर आपको चलते हैं ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो त्रिकोणमिति में एक शब्द दिख रहा होगा कोण। क्या दिख रहा होगा? कोण। कोण क्या होता है? कोण बता सकते हैं एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की स्थितियों के बीच एक झुकाव को क्या बोलते हैं? हम कोण बोलते हैं। ठीक है, और कोण बराबर होता क्या है बता सकते हैं? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, फिर समझिए कोण की परिभाषा क्या होती है। एक समतल में वृत्तीय पथ, ठीक है, एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए एक समतल ध्यान दीजिएगा, एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी रेखा की दो स्थितियों के बीच झुकाव कोण को या झुकाव को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, और कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और इसका कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और एक रेडियन इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस सबसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये तो बेसिक था, आप समझिए। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कोण किसे कहते हैं। ठीक है, रेडियन क्या होता है? चलिए, या लिखना लिख सकते हैं। कोण बराबर होता क्या है? होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब होता है लंबाई को L हो गया, त्रिज्या हो गया हमारा R हो गया। ठीक है, और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और अगर हम कोई पूछे आपसे कि पाई रेडियन कितना होता है, यहाँ नोट कर लीजिएगा। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोण बराबर क्या होता है? इसको आप याद करिएगा, इसको ईमान में याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। पाई इक्वल क्या होता है? 180। किस में होता है? ट्रिग्नोमेट्री में। किस में होता है? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? 180 होता है। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे हम पढ़ते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ से आपका त्रिकोणमिति स्टार्ट हो गया। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? क्या हम न्यून कोण जानते हैं? न्यून कोण जो 90 अंश हो। अगर हम एक न्यून कोण बनाएं, क्या बनाएं? एक न्यून कोण बनाएं। क्या ऐसे तो बनता है न्यून कोण? 90 अंश से बनता है। ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया? C हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा और बहुत सरल भाषा में हम समझाएंगे। ABC ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री सबको बनाना आता है। स्ट्रेट होगा, एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा, क्या होगा वो आपका? 90 डिग्री होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा 90 अंश के समकोण के सामने, इसको बोलेंगे 90 अंश। क्या बोलेंगे इसको? हम क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। ठीक है, समकोण के सम्मुख भुजा, इसके सामने वाली भुजा, इसको बोलेंगे क्या? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये क्या है? ये नीचे मतलब आधार मतलब बेसमेंट। क्या दिख रहा है आपको? आधार। ये क्या है? आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार।
ये जो खड़ा रहता है, ये जो स्तंभ की तरह, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। लंबा है ना, लंबा क्या है? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर बात करें ये कड़ किससे मिलकर बना है, तो कड़ ये दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ये कड़ किससे मिलकर बना हुआ है? ये दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। क्या? कड़ बना हुआ है। जैसे अगर हम कह दें कि ये कड़ बनाइए, आप बिना इन दो भुजाओं के कड़ बनाइए, आप कड़ बनाएंगे, क्या कड़ बन पाएगा? इस तरह नहीं बन सकता ना। पहले क्या किए होंगे? पहले एक लाइन खींचे होंगे कोई भी, फिर यहाँ से इस पर लंब डाले होंगे ना। जब लंब आधार हो गया तो ये दोनों आपस में इस पॉइंट को मिला दिया, ये मिला दिया तो क्या बन गया? ये बन गया कड़। तो अगर पूछेगा कड़ क्या होता है तो बताएंगे क्या? दो भुजाओं से मिलकर क्या बनता है? कड़ बनता है। क्या बनता है? कड़ बनता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? 90 अंश के सामने जो भी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? हरदम कड़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कड़ कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं होता क्या। इसका एक पाइथागोरस बाबा थे, तो पाइथागोरस एक थ्योरम ला कर दिए हमको, बताए कि क्या कि कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा? आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। इसके बेस पर हम क्या निकालते हैं? कड़ निकालते हैं। लंब दिया हो आधार दिया तो कड़ निकालते हैं, या कड़ दिया हो लंब दिया तो आधार निकालेंगे। ठीक है, ये कड़ लंब आधार दिया तो लंब निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। थ्योरम पर प्रूफ करने के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लास 9th में आप इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे ज़रूर। ठीक है, ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय जिसको बोलते हैं। ठीक है, सूत्र होता है इसका, इन्होंने पाइथागोरस ने इसको दिया। तो इन्होंने बताया जो ये कड़ होता है दो भुजाओं, ये जो बताया था कड़ क्या होता है, जो कड़ होता है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? इनके दोनों के वर्गों, देखिए वर्ग कह रहा है ना, वर्ग, इन दोनों वर्गों के योग के मान के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए आप। 90 अंश के सामने क्या हो गया? आपका कड़ हो गया। नीचे क्या है? नीचे बेसमेंट होता है ना। आदमी कहते हैं घर बनता है आपका, तो कहते हैं भैया क्या बन भैया? बेसमेंट बन रहा है। बेसमेंट मतलब नीचे का आधार बनवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? खड़ा जो है क्या है? आपका लंब है। ठीक है, स्तंभ की तरह जो है ये क्या है? आपका कड़ है। और सूत्र क्या होता है? कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भूलेंगे तो नहीं कभी ना? भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सब कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत टफ होता है, लेकिन हम रियली में आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी टफ लगने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कभी दिखेगी नहीं आपको कि त्रिकोणमिति टफ है। ठीक है, बस बेसिक्स उठाएं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा और इसका जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा। ठीक, चलिए अब हम कैसे याद करेंगे? अगर त्रिकोणमिति अनुपात है तो इन अनुपातों को हम कैसे याद करेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, कैसे हम इसको याद करेंगे? देखिए हम समझते हैं। हम क्लास 10 में पढ़े थे यल, लाल बटे कक्का। क्या पढ़े थे? लाल बटे कक्का, यही तो पढ़े हुए थे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का पढ़े थे। यल क्या है? यल फॉर, या कह सकते हैं यल फॉर लंब। भाई इसका ला उठा लिया गया, यल फॉर ला होता है। ए फॉर आधार होता है। के फॉर क्या होता है? कड़ होता है कि नहीं होता? कड़ फॉर कड़। लंब हो गया, आधार हो गया, और क्या हो गया? कड़ हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर होता है ये यहाँ पर साइन होता है। क्या होता है? साइन। ठीक, यहाँ क्या होता है? कॉस होता है। यहाँ क्या होता है? टैन होता है। साइन यहाँ क्या होता है? कॉसेक होता है। यहाँ कितना होता है? सेक होता है। यहाँ कितना होता है? कॉट होता है।
चलिए इसको समझते हैं थोड़ा, क्या होता है एक चीज़, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। यहाँ पर इस वे से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। जितना लिखवा रहे हैं आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। लाल बटे कक्का, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे याद करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे, फार्मूला बताते हुए चलेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन लगता है सब कुछ आपको बताते हुए हम चलेंगे। यहाँ देखिए, ये होता है साइन थीटा, पहला हो गया, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा क्या है आपका टैन थीटा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैथ रट नहीं सकते। अगला क्या है यहाँ पर, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, यहाँ क्या है कॉट थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा ऊपर रखेंगे तो क्या, साइन थीटा नीचे क्या लिखा है, यल अपॉन के, क्या लिखेंगे यहाँ पर यल अपॉन के। कॉस थीटा, कॉस के नीचे क्या लिखा है, ए अपॉन के, क्या लिख देंगे ए अपॉन के लिख देंगे। टैन थीटा क्या लिखा है, यल अपॉन ए, क्या लिख देंगे एल अपॉन ए लिख देंगे। फिर अब ध्यान दीजिए, साइन के नीचे लिखा क्या है, साइन के नीचे लिखा क्या है कॉसेक। इसका मतलब साइन और कॉसेक दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। क्या हैं, भाई बहन हैं। सिर्फ अंतर क्या है, अगर कॉसेक कॉस इस तरह है, साइन इस तरह है, तो कॉस सिर्फ इसको इसे पलट दिया जाएगा। मतलब अगर पूछता है कोई साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, क्या बताओगे साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, ये सब याद कैसे होगा, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होगा। ठीक है, इस पर इतना क्वेश्चन हम बता देंगे, इतना क्वेश्चन बता देंगे ट्रिग्नोमेट्री पर कि कभी आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, लगाते लगाते याद हो जाएगा आपको। साइन है कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है ना, देखिए कॉसेक क्या है के अपॉन एल, देखिए कॉसेक ऊपर से देखिए के अपॉन एल, सेक है तो के अपॉन ए, और कॉट है तो ए अपॉन एल। देख सकते हैं आप ना, बहुत बेसिक सा है, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में एक बार, लेकिन आपको एक बार बता दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 10th है, मैथ तो कुछ टफ होती ही है, हल्की फुल्की। चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉसेक है, देखिए यल अपॉन के, तो के अपॉन यल, इसी को क्या कर लिया, उल्टा कर दिया गया। तो आप कह सकते हो साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, कॉस किसका होता है, सेक का, और टैन किसका होता है, कॉट का होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताइए कि साइन थीटा होता, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, यल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के पर क्या बताएंगे कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, यल फॉर लंब। अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर ले रहे हैं इससे, ए फॉर आधार, यहाँ पर ले लेंगे के फॉर कर्ण हो जाएगा, यल फॉर आ जाएगा लंब आपका, यहाँ भी वैसे होगा, कर्ण होगा, यहाँ पर क्या होगा आधार हो जाएगा, यहाँ पर भी आधार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका अपोजिट तो दिख रहा है, इसका उल्टा तो दिख रहा है, अपोजिट तो दिख रहा है, इसका अपोजिट तो है ना, अपोजिट है ना, इसका विलोम है। तो ये होता है क्या, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, और इन रेशियो के अनुपात में एक संबंध होता है, इन रेशियो के अनुपात में क्या होता है, एक संबंध होता है। त्रिकोणमितीय रेशियो के अनुपातों में संबंध कैसे दर्शाएंगे, संबंध कैसे दर्शाएंगे, क्या होता है, साइन थीटा, अभी हमने बताया साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस किसका होता है, आप देख सकते हैं कॉस किसका होता है, सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर है। और टैन किसका होता है, टैन कितना होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है। और जब इसी को पलट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें कि चलिए बताइए
कॉसेक थीटा क्या होगा, क्या बताओगे, ये साइन का हो जाएगा 1/sin हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें सेक थीटा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ से बात करें कॉट थीटा क्या होगा, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 फार्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, वो क्या होते हैं, हम लिख दे रहे हैं। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। जस्ट इसी का उल्टा, ठीक है। इतने फार्मूले भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आगे आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आप देखिए क्या 90 अंश के सामने क्या कहलाएगा, कड़ कहलाएगा। 90 अंश को समकोण बोलते हैं, समकोण सामने प्रमुख भुजा कड़ कहलाएगी। ये लंब, ये आधार। और होता क्या है, कड़ स्क्वायर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर पूछा साइन तो यल अपॉन के लंब बटे कड़, कॉस पूछा तो आधार बटे कड़, tan पूछा तो लंब बटे आधार, कॉसिक पूछा तो कड़ बटे लंब, सेक पूछा तो कड़ बटे आधार, कॉट पूछा तो आधार बटे लंब, ठीक है। और अगर इनके संबंध पूछता है तो साइन थीटा का क्या है भाई बहन, उल्टा कर दो कॉसे, और कॉसे पूछे तो साइन को उल्टा कर दो। कॉस पूछे तो 1/sec, सेक पूछे तो 1/cos, tan पूछे तो 1/cot, कॉट पूछे तो 1/tan, tan पूछे तो sin/cos, और अगर कॉट पूछे तो इसे उल्टा कर दो, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, cos/sin, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट? कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन, साइन, cos, tan, cosec, sec और cot, ठीक। तो आप इतना पढ़िएगा अच्छी तरह, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक। अब चलें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। क्वेश्चन होते क्या हैं बताया जाए क्वेश्चन, इसको लिख लिए, नोट कर लिए, चलिए रफ कर दिया जाए। चलिए चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप उसका रेगुलर रिवीजन कीजिए और अधिक से अधिक उसको बार बार देखने का प्रयत्न करिए ताकि आपको सभी फॉर्मूले याद हो जाएं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये दिया है सपोज दिन समझिए ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको पूछ रहा है कण कितना होगा। पहले बेसिक शुरुआत करते हैं, बेसिक समझिए, बेसिक से। ये इसमें कण आपसे पूछ रहा है। लंब आपको दिया, देखिए लंब भी दिया है। अगर हम बात करें लंब 4 दिया है। नीचे वाला आधार होता है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब आपसे पूछ रहा है वहाँ पर कण की जगह क्या होगा। तो आप देख सकते हो ये क्या है, कण ही तो है। तो कण पूछ रहा है तो कण क्या होगा, कण क्या होगा नहीं पता। चलिए निकालिए, किस फॉर्मूले से निकालेंगे। अभी हमने बताया था पाइथागोरस बाबा के वाले सूत्र से, ठीक है। पाइथागोरस सूत्र से हम निकालेंगे। क्या होता है, कण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कण कुछ नहीं दिया है, कण को कण ही छोड़ देते हैं लिखे, क्योंकि कुछ दिया नहीं, इससे ऐसे सेम उतार दिए। कण को हम कण ही उतार दिए, ठीक है। लंब क्या दिया है, लंब देखिए लंब कितना दिया है आपको, ये 4 दिया, लिखा गया 4 दिया। स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। स्क्वायर है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर। आधार कितना दिया है, 3, तो कितना लिख दिया, 3 का स्क्वायर। तो जोड़िए 4 का स्क्वायर मतलब 4 का 4 बार गुणा, 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9। इधर क्या दिख रहा है आपको, कण का स्क्वायर। 16 9 25, इधर क्या दिख रहा है, कण का स्क्वायर। अभी हमको केवल कण निकालना है, ना कि कण का स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, इधर स्क्वायर है, जब बराबर के उधर जाता तो क्या बन जाता, अंडर रूट। क्या बन जाएंगे, अंडर रूट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25। क्या बन जाएगा, 25। अंडर रूट 25 किसका मान होता है, पता है ना, 5 का वर्ग होता है ना, 50 25 क्या होगा यहाँ पर 5। तो कण कितना आया, कण आया यहाँ पर कितना लिख देंगे, कण आएगा 5। तो समझ में आया, समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं कण।
सपोज देन और भी पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए यहाँ पर कर दिया 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ पूछ लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या है, आधार आपसे पूछ रहा है। चलिए क्या कर दिया लिख लीजिए, कर दिया है 3, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4, और नहीं हाँ ठीक है, और लंब पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए लगा दिए सूत्र, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है, लंब पता ही नहीं है तो लंब को लंब ही छोड़ देते हैं। आधार कितना है 4 का स्क्वायर, और कड़ कितना था 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 3 त्रिका 9, लंब का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16, 4 चौको 16, यही तो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 16 किस में है, माइनस में है, सॉरी प्लस में है। 16 को इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा हमारा, माइनस में, माइनस बन जाएगा ना। इधर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, लंब को निकालना, लंब को छोड़ दीजिए, इधर प्लस इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 16, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -7 लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर कितना आ गया, √-7, स्क्वायर उधर चल गया। तो आपको समझ में आया ना किस तरह निकालते हैं, निकाल लेंगे अपना, कुछ भी दिया जाएगा। तो आप यहाँ तक पढ़िएगा, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि साइन क्या है, कॉस क्या है, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जो पढ़ा रहे हैं उसको आप बढ़िया पढ़िएगा, याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं आप लोग तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करिएगा, वहाँ पर ऑल लिख कर आएगा, ऑल पर आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच सके। तो जो भी डाउट्स होगा आपका वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं है समझ में आया, हम आपको फिर से एक बार बता देंगे, ठीक। तो जितना पढ़ाएगा उसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। कल हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ में, ठीक। धन्यवाद।